हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। जेएसएससी एग्जामिनेशन का डेट आगे बढ़ गया है, यानी जो अक्टूबर में होना था 14-15 अक्टूबर को, अब वो एग्ज़ाम 16 और 17 दिसंबर को होने वाला है। यानी आपके पास एक्स्ट्रा लगभग 2 महीना मिल रहा है। अब इस 2 महीने का यूटिलाइज अच्छे से करना है, ना कि अब आराम से सो जाइए। इस 2 महीना में जो कमी रह गया है उस कमी को आप देखिए। जो इससे पहले एग्जामिनेशन के लेकर के जितने मॉक टेस्ट आप दिए होंगे, जितना प्रैक्टिस किए होंगे, जितना खुद को एनालिसिस किए होंगे, उनमें जो कमी रह जा रहा था उस कमी को अच्छे से पढ़ने का बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। आप इस चीज को तो दिमाग में लाइए ही नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा। और ये एग्जाम होना है आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, बल्कि उनके खुद जो नेता मंत्री हैं जिनको फिर से चुनाव लड़ना है, वो अपने लिए एग्जाम लेंगे और जॉब भी देंगे। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सब कुछ पहले हो जाता और आपके चुनाव से बहुत पहले जॉब मिल जाता तो फिर वैसे में एक माहौल नहीं बन पाता जनता के बीच में कि हाँ भाई इन्होंने कुछ किया है। तब तक भूलने का डर था इन लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इसका डेट बढ़ा रहा है कि आपका ज्वाइनिंग का जो डेट रहेगा सो, और जो चुनाव का जो डेट रहेगा सो, वोट डालने का डेट, उसमें ज़्यादा दिन का फासला इन लोग नहीं रखेंगे क्योंकि माइंड भूलने वाला होता है और लोग भूल ना जाए, हमें दोबारा वोट ना दें, इसलिए कुछ ऐसा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। रीजन चाहे जो भी हो, हमें 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आपका एक सीट सुनिश्चित हो जाए झारखंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। हम इसलिए भी बोल रहे हैं दावे के साथ कि एग्जामिनेशन होंगे क्योंकि अभी पीजीटी का एग्जाम लगातार चल रहा है, आई थिंक हो भी गया खत्म, और जेएसएससी जो जेई का था जूनियर इंजीनियर का, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो ऐसे में ये एक संभावना बनता है कि जब ये सब कर रहा है तो उसको भी करेगा, क्योंकि पीजीटी और जेई के एग्जाम से ज्यादा इंतजार जो किया जा रहा था वो झारखंड सीजीएल यानी सचिवालय का। तो इस चीज के लिए आप सुनिश्चित कर लीजिए, मन में एकदम पक्का कर लीजिए कि एग्जाम हो रहे हैं। क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? आप एक बार खुद से भी पूछिएगा, अपने दिल से पूछिए कि क्या अभी एग्जाम लेता अक्टूबर 15 या 14 को, क्या आप पास हो जाते हैं? अगर यस है तो बहुत अच्छा, और पढ़िए क्योंकि अब लोग और पढ़ने लगे हैं। और अगर नो है तो फिर तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए ना भाई। तो इसलिए जो है आप पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए और आगे पढ़िए। हम थोड़ा सा मोटिवेट करने के पीछे मेरा रीजन ये है कि ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो काफी डिमोटिवेटेड कुछ कुछ लगे। अरे भाई क्यों? आप इसको पॉजिटिव लीजिए ना। कुछ बच्चे तो जो बाद में ज्वाइन किए थे उन लोगों को लगा सर बहुत अच्छा किया, अब हमें रेगुलरली अच्छे से क्लास दे दो, तो बिल्कुल वो मिलेगा। और आप ऑनलाइन वाले, आपको भी ज़रूरत हो किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लगता है कि सर ये वाली मेरे से नहीं हो पा रहा है, काइंडली कुछ इंतजाम कर दीजिए, तो बिल्कुल बंदा हाजिर है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन की जो टीम है वो टीम आप तक भी हम मुहैया करा दें या उनके वीडियो का हम दे दें। वीडियो मिल पाएगा हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर इनक्रेडिबल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से सारी चीज को आप देखो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को हम बढ़ाते हैं। तो भाई रीजनिंग का जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा। अगर लिखा हुआ है CHMR को लिखता है DINS, तो इसी तरह से AFKP को क्या लिखेंगे? तो मेरे भाई सबसे पहले करेंगे C का मतलब 3, तो D का मतलब 4। तो यहां से यहां जाने में +1 हुआ, अगर A का मतलब 1 तो 1 जोड़ देंगे तो 2, 2 का मतलब B होता है। अब B से इन्होंने भी ऐसा किया कि भाई एक बार में ही आंसर ना मिल जाए, इसलिए सारे ऑप्शंस में पहला जो लेटर है वो B ही दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी तुरंत ना हो जाए, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़े, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे मेहनत। 8 H का होता है तो I 9 का होता है, A के बाद F के बाद क्या होगा G। अब देखिए BG, यहाँ पे BG नहीं है, यहाँ BG नहीं है और यहाँ भी BG नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। पता ये चला कि क्वेश्चन बनने से पहले हमारा आंसर आ गया, और वही हम सिखाते भी, वही आपको भी करना है कि क्वेश्चन बनाने से पहले आंसर आ जाए। हालांकि अब ये एग्जामिनेशन में इतना स्पीड में करना है, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम पूरा डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है। अब M का मतलब 13, M के बाद नेक्स्ट N होता है 14 नंबर पर, तो K के बाद क्या होता है
K के बाद क्या होता है भाई, तो L होता है। उसी प्रकार R के बाद S, तो P के बाद क्या होगा, Q होगा। तो योर आंसर शुड बी BGLOLQ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये मौजूद है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अगर समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन मजेदार लगा तो लाइक बनता है, लाइक। आपके लाइक ना मुझे पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि मुझे लगता है कि आपके लिए और मुझे काम करना चाहिए। तो आप ना जरूर लाइक करिएगा, ठीक है? लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है? क्योंकि आप भी जैसे कभी कभी डीमोटिवेट होते, तो हम लोग भी कभी कभी डीमोटिवेट होते कि भाई रात के 9 बजने वाले हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद हम आपके लिए दे रहे, तो थोड़ा सा भाई बनता है लाइक करना, कर देना, ठीक है? अब देखिए 26 को लिखता है 338, तो 46 को क्या लिखेंगे, जरा सोचिए क्या होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो 26 का स्क्वायर जो होता है 676, अगर इसका हाफ कर दे हम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा 6, फिर 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूना 16, यानी 338 हो रहा है। तो इसी प्रकार से 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो 46 का स्क्वायर क्या होना चाहिए भाई, 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो 46 के स्क्वायर को जब आप करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर अब डिवाइडेड बाई 2 करने पे क्या होगा वो हमें पता करना होगा, ठीक है? तो इतना तो कंफर्म है कि 46 का स्क्वायर का हाफ करेंगे तो ये नंबर आएगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, दो तरीका है, या तो आप इसको पूरा बना लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको पूरा 46 मल्टीप्लाई 46 कर लीजिए, या डायरेक्टली आप इसको आंसर कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आपका हो रहा है। हालांकि हम इसमें सोचे कि बना ले, बट याद ही नहीं रहा, बनाए ही नहीं। तो क्वेश्चन सोच रहे थे कि वो पूरा बना ले फिर आपको लाएं, बट टाइम ही नहीं मिल पाया, इसलिए कोई फायदा नहीं है, आप एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे भी देखिएगा 46 का, तो 6 6 36, लास्ट में 6 होगा। यूनिट डिजिट जो है 6 को अगर डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो आपका या तो 3 होगा या 8 होगा। ऑप्शन में 3 कहीं नहीं, 8 नहीं है, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। उसको हाफ करने पे आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं। चलिए हम कर देते, अदरवाइज बोलिएगा कि सर आप पूरा तो बताए नहीं। 46 मल्टीप्लाई 46, तो 6 6 36 कैरी किया 3, 6 चौका 24, 25 26 27 मल्टीप्लाई 6 चौका 24, 2 4 चौका 16 और 2 18। अगर देखिएगा तो ये 6 हो गया, 7 4 11 का 1 हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 8 2 10 11, और ये हो गया 2। डिवाइडेड बाई अगर हम कर देंगे 2, तो एक बार जाएगा तो खत्म, फिर जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर कितना बार जाएगा, तो 5 बार, 5 दूना 10, फिर 1 हुआ, फिर 8 दूना 16, तो 1058। देखिए अब इसको जो हम बनाए हैं, बोलिएगा सर एक बात बताइए, जब आप कॉपी में भी नहीं बनाए थे और बता भी दिए कि ये आंसर आया, तो कैसे ये किए, क्या हम लोग ऐसा सीख सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, आप जैसा लगभग वैसा ही हम भी हैं, बस मेरा प्रैक्टिस ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा आपसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है? अब इसका लॉजिक क्या, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे भाई, एग्जाम में जाएंगे ना तो ये सब हमें कुछ करना ही नहीं है भाई। इतना तो पता है कि किसका स्क्वायर कितना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है? हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा 46 को अगर हम मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो 6 6 36, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब हमें उससे पूरा मतलब नहीं है, 6 6 36, पहला अक्षर 6 होगा, इतना मेरे दिमाग में चलेगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो जिसके लास्ट में 6 हो, 2 से डिवाइड करने पे या तो कंप्लीट कटेगा तो 3 आएगा, या एक कैरी होकर के आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो अब यहां पे यूनिट डिजिट कहीं 3 है नहीं, 8 दो जगह पे है, तो अब या तो 1 होगा या बी होगा, या तो ए होगा या बी होगा। अब देखिए अगर नॉर्मल हम बात करें कि 46 का अगर स्क्वायर करेंगे तो नंबर तो बहुत बड़ा जाएगा, 1000 में तो रहेगा नहीं। अगर इसका डबल कर देंगे तो 1100 समथिंग होगा, तो 46 के स्क्वायर 1100 इतना कम तो होगा नहीं। तो ये बड़ा वाला नंबर है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। बिना समझे बिना जाने हम ऐसे करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास इतना मतलब सलाहियत हो सोचने का कि आप बिना जाने बिना समझे क्वेश्चन को देख करके आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है? तो कुछ ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रेक्टेंगल का संबंध ऑक्टागन से है, यानी आयत का संबंध अष्टभुज से है, आयत में कितना होता है भाई, 4 लाइन होता है। आयत में देखिएगा तो टोटल कितना लाइन हुआ, 4 लाइन हुआ। ऑक्टागन में कितना लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका जस्ट डबल हो रहा लाइन। तो ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर 3 लाइन हुआ, इसका डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। षष्ठभुज या हेक्सागन, षष्ठभुज यानी हेक्सागन हो जाएगा, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AFL अगर लिखा हुआ है, फिर CHN लिखा हुआ है, फिर आपका EIO है, DIO है, तो इसमें अलग कौन है? तो भाई अलग ही तो पहचानना है ना। तो 1 से 6 हो गया, 6 से 12, यहां से आप +5 और यहां से आप +6, E का मतलब 5 9 और 15, यहां से आप +4 कर दिया और यहां से आप +6 कर दिया। भाई साहब या तो ये वाली सीरीज आगे बढ़ेगा या ये वाला बढ़ेगा। यहाँ पे देखें 3 8 और 14, यहाँ से आप +5 किया और यहाँ से आप +6, तो बात जाहिर सी बात ये सेम हो गया, तो अलग तो यही होगा। क्वेश्चन बनाने से पहले आंसर आना चाहिए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। भाई मेरे एग्जामिनेशन उसी से निकलता है जो सही बनाने के साथ साथ जल्दी बनाने आता हो। आप मान लो बहुत सही अच्छे से बना लिया, लेकिन भाई 2 घंटा में तो क्या फायदा। आपको ना सही बनाने के साथ साथ जल्दी बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आयत है यानी रेक्टेंगल, सर्कल यानी वृत्त, क्यूब घन, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो इसमें अलग कौन है, अलग कौन है? ठीक है, तो यार मेरे देखो यहाँ पे ना रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल ये सब 2D में है, घन जो है वो 3D सरफेस लेता है, 3D है, तो घन होगा बिकॉज वो 3D है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 54 है, 55 है, उधर 56 है और 53 है, यानी 54 55 56 एंड 53। तो इसमें अलग जो लग रहा है वो 2 रीजन से यही है। एक तो ऑड नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर है, यानी प्राइम दोज नंबर, वैसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की वजह से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी, यानी निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखें अब EUPH 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 और EUPH सेम है। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे E, यहाँ पे E और यहाँ पे, ये तो भाई साहब सबसे लास्ट में आएगा। पहला नंबर पे तो 2 आ गया। अब देखें 2 के बाद यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, तो पहले M आएगा। तो 2 के बाद 3, जैसे ही हम देखें तो 2 के बाद 3 यहाँ भी है और 2 के बाद 3 यहाँ भी है। तो ये जो भाई साहब है बहुत दिमाग लगा दिया कि बेटा तुम लोग बहुत क्वेश्चन बनने से पहले आंसर लाए ना, अब लाके दिखाओ। कोई बात नहीं है, तो मेहनत कर लेंगे। अब मेहनत करना क्या यार, जब ये आ गया तो उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 1, तो सिंपल से ये डी हो जाएगा आंसर। तो एग्जामिनेशन में यही दिमाग आपको एकदम शार्प दिमाग चलाना, ऐसा है ना कि एकदम जल्दी बन जाए। बाकी समय मैथ में लगाइए ना, बाकी साइंस में लगाइए, और चीज में लगाइए, भाई रीजनिंग और कंप्यूटर में तो टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, चले यहां पे लिखा हुआ छपाई और प्रिंट, राइट, इमेजिन, पब्लिश एंड प्रूफ रीड। तो देखिए सबसे पहले इंसान कल्पना करता कोई भी चीज को लिखने से पहले, तो सबसे पहले 3। अब भाई साहब ये दोनों ऑप्शन बाहर। ठीक है, अब 3 के बाद क्या होगा, लिखेगा, सोचेगा तो फिर लिखेगा, लिखने के बाद अब देखेगा कि भैया हम सही से लिख पाए कि नहीं लिख पाए। तो अब देखिए 3 to 5 से ही ऑप्शन निकल जाएगा क्या, तो नहीं, अभी नहीं निकला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट होगा, छपाई होगा, उसके बाद फिर पब्लिश होगा, लोगों तक प्रकाश में आएगा, प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वही होगा ना बी, लास्ट में 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं तो राजन अमित का भाई है। राजन इज द सन ब्रदर ऑफ अमित। ठीक है, राजन
किसका भाई है? अमित का भाई है। राजन अमित का भाई है, ठीक है। सुमन सुशील की बहन है। तो अभी रुक जाइए, तुरंत लग मत जाइए इसमें, भाई किसके साथ लिंक करा वो तो देख लें। अमित सुमन का बेटा है। अमित बेटा है किसका भाई? सुमन का। सुमन का बेटा अमित है। अब देखिएगा, सुमन सुशील की बहन है, ठीक है। अब ये जो मिस सुमन है ये किसकी बहन है? सुशील की बहन है। तो बोला है तो राजन सुशील से कैसे संबंधित है? हाउ इज राजन रिलेटेड टू सुशील? बहन का बेटा को क्या बोलते हैं भाई? भांजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांजा। इंग्लिश में बोलेंगे नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग भतीजा और भांजा दोनों को नेफ्यू बोलते हैं। हिंदी में हमारा जो है वो सबका क्लियरिटी के साथ दिया रहता है कि कौन भांजा है, कौन भतीजा है, कौन भागनी है, कौन भांजी है। इंग्लिश वाला अंकल बोल दे, आप सोचते रहो बेटा कि चाचा बोले, कि मामा बोले, कि मौसा बोले, फूफा बोले। आंटी बोल दिया तो चाची मामी मौसी सब। कजन बोल दिया तो चेरी मेरी फुफेरी मौसेरी सब, भाई बहन सब को ससुरा बोल देता है कजन। सिबलिंग बोल दिया सगा भाई और बहन। अरे यार, उससे बेहतर ब्लड रिलेशन में हिंदी में सब कुछ को क्लियरिटी के साथ दे देगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5:30 बजे है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 5:30। 5:30 बजे एक घड़ी की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए, अगर टाइम 5:30 बज रहा हो तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8। मेरे भाई जरा गौर करो कि अगर 6 पे एक सुई आएगा, 5:30 बज रहा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? 5 और 6 के ठीक बीच में। आपको पता है कि यहां से आप पूरा घूमने में कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगर यहां से हम शुरू करें, यहां से पूरा घूम के यहीं आ जाए तो ये बनता है 360 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री को बराबर बराबर 12 खांचों में 12 भाग में बांट दें तो 30-30 डिग्री का एक जो भाग बना, यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30, यहां से यहां 30, यहां से यहां 30 एंड ऐसे करते करते फिर 30 जाएगा। तो टोटल घूम के यहां आने तक 12 या 36 यानी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। मेरे भाई अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें देखिए कि एक तो एकदम एग्जैक्ट 6 पे है और एक 6 और 5 के बीच में है, तो इसके हाफ में यानी 15 डिग्री इसके बीच में और यहाँ से 15, यहाँ टोटल 30 डिग्री था जिसके हाफ में रहेगा तो 15 डिग्री। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। लेकिन जब क्लॉक को अगर और बेसिक से क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो ये तो डायरेक्टली बन गया, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर इजी वे में बन जाएगा। उसके लिए ऐप अभी डाउनलोड करिए, इनक्रेडिबल एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल सोमवार है। कल कौन सा दिन है? सोमवार है। यानी आज यहां पे टुडे है और ये टुमारो, ठीक है। टुमारो यानी ये आज और ये कल। अब ये कल मतलब 2 होता है, तो ये आने वाला कल है, आने वाला कल, और पीछे रहता तो गुजरा हुआ बीता हुआ। तो अब क्या बोला कि टुमारो इज क्या है भाई? कल सोमवार है यानी मंडे है। टुमारो इज आने वाला कल मंडे, तो फाइंड द आफ्टर। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? संडे। तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा भाई मेरे? 7 दिन के बाद फिर से वही दिन हो जाता है। तो 61 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 और रिमाइंडर 4, यानी संडे यहाँ है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सही है ना? अच्छा 61 दिन बाद बोला था, सॉरी 61 दिन बाद। तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे। यानी संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो योर आंसर शुड बी फ्राइडे। आपका जवाब क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर एक बात बताइए
कि यहाँ पे बोला है कि टुमारो इज मंडे, टुमारो इज मंडे एंड फाइंड द डे आफ्टर 61 डेज। तो सर एक बात बताइए, ये मंडे से हम 61 दिन जाएं या संडे से जाएं, आने वाले कल से टुमारो से 61 दिन जाएं या आज से जाएं? ठीक है, तो अब देखिए, एक मिनट, यहाँ पे कॉल आ रहा है भाई, चलो। तो अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि अगर मैं बोलूं कि कल जो है संडे है, कल संडे है और 4 दिन बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो 4 दिन बाद जो बोले ना वो आज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कल संडे है, ठीक है, लेकिन मैं जो आऊंगा ना 4 दिन बाद, यानी आज से 4 दिन बाद, ठीक है, तो इसका सेंस ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि विवेक ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन ईस्ट डायरेक्शन। विवेक अपने घर से 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है, 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है, ठीक है। आफ्टर डैट ही, अच्छा हिंदी में पढ़ते थे, ठीक है। विवेक स्कूल से 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है, उसके बाद वह अपने चाचा के दुकान के लिए तक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। अब वह अपने पिता की सहायता करने के लिए 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। अगर वेस्ट 10 चलता है तो 10 अगर ये यहां से था तो ये भी यहां से यहां तक आ जाएगा अपने पापा, यहां अंकल के पास था और यहाँ पे पापा के पास, ठीक है। अब देखिए ये अगर 10 है और ये भी 10 है तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5, तो ये हो गया 5। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा और कितने दूरी पर है, तो अपने घर से साउथ की ओर है, साउथ की ओर है और कितना, 5 किलोमीटर, तो साउथ 5 किलोमीटर, हाँ सी हो जाएगा। हालांकि हिंदी में यहाँ 5 होना चाहिए था, ये गलती कर दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि निम्न विकल्पों में से उस शब्द को चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो स्टिमुलेशन में एच नहीं है और यहाँ पे एच दिख रहा है, तो मतलब ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का मतलब मेरे भाई 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, तो अब 8 होगा, 8 का मतलब एच होगा, एच यहाँ नहीं है, एच यहाँ नहीं है, अब 2 जगह पे एच है, देख लेते हैं आगे। आई का मतलब 9 है, 11 का मतलब के है और एम का मतलब 13 है, 2 अक्षर बढ़ रहा है, 2 अक्षर, तो 15 मतलब ओ हो जाएगा, तो एच ओ ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर 4 है, 23 है, 60 है, क्या कर रहा है भाई, हाँ, तो देखिए ये ऐसा कर सकता है कि 2 का क्यूब -4, 3 का क्यूब 27 -4, 4 का क्यूब 64 -4, 5 का क्यूब 125 में से 4 घटा दिया, 6 का क्यूब तो 212 -4, 216 -212 यानी 1212 हो जाएगा, ठीक है, 212 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बोलिएगा सर इतना जल्दी कैसे हम बनाए, भाई प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसमें दिख रहा था कि ये 23 64, इससे तो नहीं, इससे 23 60 81 21, इस समझ में आ जा रहा था कुछ क्यूब का मामला चल रहा है, इसमें प्रैक्टिस से होता है ये चीज। अब देखिए ये यहां से अगर देखिएगा तो 7 7 49, 9 7 9 63, 3 हो जाएगा, 7 21 1 हो जाएगा, अगर 7 से गुना करें यूनिट डिजिट 7, ये हो जाएगा। अब बोलेगा सर इतना जल्दी कैसे बना लिए, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमें पहले दिखा कि 7 से मल्टीप्लाई किया 49, फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63, 3 हो गया यूनिट डिजिट, फिर इसमें 3 से करेंगे 7 21 1 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक जगह, यही होगा, आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाकर के ये हो पाता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम आपको अभी देंगे कि आप इसको घर पे करके देखिए तो कैसा बना पाते हैं कि नहीं, अगले क्लास में डील कर देंगे। क्वेश्चन है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम एप्पल है, सेब है, सेब है, और कुछ सेब पक्षी है, कुछ सेब
पक्षी है। ठीक है, बोल रहा है कंक्लूजन कि कुछ आम पक्षी है, कुछ आम पक्षी के अंदर है भाई, नहीं है, तो पहला गलत। फिर है कि कुछ एप्पल कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ओनली टू, यानी बी नंबर ऑप्शन, ये ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भाई, देखिए ये वाली जो नंबर है ना, इसमें फोकस करिए कैसे आया, क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है। तो अगर हम यहां पे ऐसा करें कि 5 9 45 प्लस 4 49, 7 8 56 और 4 60, 9 दूना 18 और 4 22, तो 6 चौका 24 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन में 4 चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इन तीनों को रिलेट करके, इन तीनों को रिलेट करके ये आ रहा है, अब प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन इसको लाइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। हम आपको बता दें एडिशन और स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड कुछ सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, उस आकृति का चयन करें जो तत्व सोडियम और कांसा, देखिए एलिमेंट के अंदर दोनों आ जाएगा। अब सोडियम और कांसा का कोई आपस में संबंध नहीं है, तत्व में दोनों है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अब तक का 20 क्वेश्चन, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन में से माना जा सकता है इसको। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, अगर आप लो लेवल का प्रैक्टिस करिएगा तो और एग्जाम में टफ आ जाएगा, तो फिर आपके साथ समस्या ना हो, तो इसलिए जरूरी है कि थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक बने होंगे और एंजॉय किए होंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा दिखा होगा। एक होमवर्क दिया गया, उस होमवर्क को बनाइएगा, और अगर ठीक लगे तो चैनल को लोगों तक और फैलाइए। अभी हमारा लगभग 1500 का फैमिली हो चुका है, 1580 या ऐसे आसपास में कुछ नंबर हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ी फैमिली हम इसको मानते हैं। भले ही लोग मिलियन वाले सोचते होंगे, बस मेरा मानना है कि 1500 का परिवार, 1580 लोग का परिवार है, अगर एक साथ आ जाए सब लोग, तो मेरे पास बैठाने का इतना कैपेसिटी नहीं है, हम एक बार में 100-200 ही बच्चों को बैठा पाएंगे। इतने लोग हमारे पास से 1580 लोग मेरे साथ जुड़े, विश्वास जमाए हैं। अब ये 1580 को 15 लाख में कैसे बदलना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है कंटेंट देना, बनाना वीडियो, और वीडियो बनाने में सहायता आप करिए कि थोड़ा सा लाइक शेयरिंग करिए, शेयर करिए, लाइक वाइक कर दीजिए भाई। अब क्या बोले, बोलना पड़ रहा है, हालांकि बोलना ही हमको अच्छा नहीं लगता है, और हम बहुत दिन में छोड़ देंगे इसे बोलना। आप खुद समझदार हैं, लोगों तक एक वीडियो भेजिए, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो फिर हम कितना भी बोलने से कुछ नहीं होता, वो काम बोलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।